मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग ने लेंजा की शर्ट पहनी थी, जो कि उसके थाई तक आ रही थी और उसके पूरे लेग को विजुअल करा रही थी। अब आगे, विंग के लेग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। विंग को ऐसे देखकर कोई भी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। वो इतना सेक्सी लग रहा था, उसके गीले बाल उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरा रहे थे और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। विंग बेड पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद आजुमा रूम का दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर आने की परमिशन मांगती है। विंग दरवाज़ा खोल देता है। आजुमा तो विंग की खूबसूरती देखते ही रह जाती है। उन्होंने पहले पास से विंग को नहीं देखा था। आजुमा कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग सिर्फ आजुमा को देख रहा था, क्योंकि वो इस मेंशन में काम करने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा था, ताकि विंग उनसे मदद मांग सके। आजुमा कहती है, सर, आपको लेंजा सर डाइनिंग टेबल पर बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, आप जाके उन्हें कह दीजिए। आजुमा कहती है, सर प्लीज़ चलिए, नहीं तो सर गुस्सा करेंगे, वो आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता है, आपके सर को और कोई काम नहीं है, वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। उन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। आपको पता है, आपके सर मुझे किडनैप करके लाए हैं। क्या आप यहाँ से भागने में मेरी मदद कर सकती हैं। आजुमा विंग के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ इतना कहती है, सर जल्दी चलिए, नहीं तो सर आपको लेने आएंगे। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। आजुमा नीचे चली जाती है। लेंजा पूछता है, विंग कहाँ है, वो आपके साथ नहीं आया। आजुमा कहती है, सर वो अभी आ रहे हैं। लेंजा कहता है, ठीक है। लेंजा विंग का इंतज़ार करने लगता है। कुछ समय बाद लेंजा की नज़र अपने सर्वेंट्स पर पड़ती है। सारे के सारे सर्वेंट्स सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। वो सब बहुत ही गौर से कुछ देख रहे थे। लेंजा भी उन सब की निगाहों का पीछा करता है और सीढ़ियों की तरफ देखता है। अब लेंजा की आंखों में जलेसी साफ नजर आ रही थी। लेंजा को अपने सारे सर्वेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो सिर्फ उसका है, सब उसे ऐसे घूर रहे थे। गुस्सा तो लेंजा को विंग पर भी आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ शर्ट पहनकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ रहा था। लेंजा गुस्से में अपनी गन निकालता है और सबकी अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए रूफ की तरफ फायरिंग करता है। सारे सर्वेंट का ध्यान भंग होता है। वो सब तो कुछ समय के लिए भूल गए थे कि वो सब शेर की गुफा में हैं और शेर को छेड़ रहे हैं। जब उन सब की नज़र लेंजा पर जाती है, तो लेंजा की आंखों से आग बरस रहा था। वो गुस्से में कहता है, सबके सब मेंशन के बाहर जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। विंग तो फायरिंग का साउंड सुनकर लास्ट सीढ़ी पर एक स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। उसके लिए ये सब नया था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लेंजा को इतना गुस्सा क्यों आया। सारे सर्वेंट मेंशन के बाहर चले जाते हैं। कोई भी अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो ओमेगा लेंजा को पसंद करती थी, उसे अपना बनाना चाहती थी, वो ओमेगा बाहर नहीं गई। वो डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी थी। उसे विंग को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से लेंजा विंग का कब से इंतज़ार कर रहा था और उसके आते ही उसने सबको डांटा और बाहर जाने के लिए कह दिया। लेंजा गुस्से से उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस मेंशन से बाहर जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। वो ओमेगा कहती है, सर मैं आपको खाना सर्व करने के लिए रुकी हूँ, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। लेंजा कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। वो ओमेगा गुस्से से विंग की तरफ देखती है और बाहर चली जाती है। बाहर सब बात कर रहे थे। हमें ये समझ नहीं आ रहा वो ब्यूटीफुल ओमेगा कौन है जिन्हें सर लेके आए हैं। हेड सर्वेंट कहती है, सर उनसे प्यार करते हैं। अच्छा होगा अगली बार तुम सब उसे ना घूरो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगली बार सर तुम सब में से किसी को छोड़ेंगे। वो ओमेगा सारी बात सुन रही थी। वो हेड सर्वेंट के पास जाती है और कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, लेंजा किसी से प्यार नहीं करता। हेड सर्वेंट कहती है, तुम मानो या ना मानो, ये सच है।
ओमेगा अपने मन में सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे कोई मेरे लहंजा को मुझसे छीन नहीं सकता। इधर मैंसन के अंदर विंग के पैर एक ही जगह जाम हो गए थे। वो तो सदमे में ही चला गया था। लहंजा अपनी सीट से उठता है और विंग के पास जाता है। लहंजा कहता है, बेबी तुमने अच्छा नहीं किया। विंग अपनी सोच से बाहर निकलता है। वो वापस अपने रियल सेल्फ में आता है। विंग अपनी डरी हुई आंखों से लहंजा की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि लहंजा कहना क्या चाहता है। लहंजा कहता है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर किसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे? अगर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही तुम्हारा दीवाना हूँ। और अगर तुम इस मेंशन के सर्वेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करके तुम उनकी ज़िंदगी को डेंजर में डाल रहे हो। विंग कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे कपड़े फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी शर्ट पहनी है। लहंजा कहता है, ऐसे तुम मेरी शर्ट में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। तुम ऐसे सिर्फ मेरे सामने आ सकते हो। अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। जब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें सिर्फ मेरी शर्ट पहननी है तो मेरे रूम से बाहर मत निकलना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करूँगा। विंग को लहंजा की बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लहंजा के सामने कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लहंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग टेबल के पास लाता है और फिर उसे चेयर पर बैठाता है। लहंजा विंग के लिए फूड सर्व कर रहा था। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लहंजा कहता है, विंग खाना खाओ, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। विंग गुस्से में कहता है, मुझे नहीं खाना, तुमने सुना मैंने क्या कहा? लहंजा ईविल स्माइल करता है और कहता है, सच में? तुम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। तुम पर सब मेरा हक है। देखो मैं तुम्हें अपने स्टाइल में खाना खिलाता हूँ। विंग कहता है, तुम्हारे स्टाइल में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लहंजा कहता है, तुम्हें अभी समझ आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ऐसा कह के लहंजा विंग का हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठा देता है। लहंजा खुद चेयर पर बैठता है और विंग को अपने गोद में बैठा लेता है। विंग कहता है, लहंजा छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? लहंजा विंग के थाई पर अपना हाथ रखता है और उसके थाई को हल्का हल्का दबाने लगता है। लहंजा अपना हाथ थाई के ऊपर ले जाने लगता है। अब विंग हकलाते हुए कहता है, लहंजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। विंग के आंखों में आंसू थे, उसे लहंजा का टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लहंजा इविल स्माइल करता है और कहता है, अभी तो तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे, अब तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे थाई के ऊपर अपना हाथ नहीं ले जाता। लहंजा अपने मुंह में फूड लेता है और अपने होठों को विंग के होठों से अटैच कर देता है। विंग लहंजा के चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारता है ताकि लहंजा उसके लिप को छोड़ दे, लेकिन लहंजा विंग के लिप को नहीं छोड़ता जब तक कि विंग उस फूड को निगल नहीं लेता। विंग की आंखों में आंसू थे, उसे काफ़ी डिस्कस्ट फील हो रहा था। लहंजा कहता है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम रो रहे हो? मैं तो तुमसे कब से कह रहा था कि खाना खा लो। तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। विंग कहता है, लहंजा मुझे अपने गोद से नीचे उतारो। लहंजा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें पूरा खाना ऐसे ही खिलाऊंगा। लहंजा विंग को पूरा खाना इसी तरीके से खिलाता है। विंग लहंजा को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहंजा को मज़ा आ रहा था। वो फूड खिलाने के बहाने विंग को बार बार किस कर रहा था। ये फूड इस मेंशन में विंग का फर्स्ट फूड था, जो कि लहंजा विंग को इस प्रकार खिला रहा था। विंग अपने आप को एक कठपुतली की तरह महसूस कर रहा था, जो कि लहंजा के इशारों पर नाच रहा था, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। विंग के पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, क्योंकि जब लहंजा विंग को खाना खिला रहा था, विंग के आंसू बहे जा रहे थे। लहंजा कहता है, फाइनली फूड फिनिश हो गया। लहंजा विंग को अपने गोद से उठने देता है। जैसे ही लहंजा विंग को छोड़ता है, विंग भागकर रूम में चला जाता है और दरवाजे का लॉक लगाकर रोने लगता है। विंग कहता है, मैं क्या करूं? मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसके साथ लहंजा खेलना चाह रहा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता।
मैं इस पिंजरे से कैसे भागूं? विंग अपने आप से बात कर रहा था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलता है और लेंजा रूम के अंदर आ जाता है। विंग दरवाजे की तरफ देखता है। वो हैरान था क्योंकि उसने दरवाजे का लॉक लगा दिया था। फिर लेंजा ने दरवाज़ा कैसे खोल दिया? लेंजा विंग के निगाहों को देखकर समझ जाता है विंग क्या सोच रहा है। लेंजा कहता है, ज़्यादा मत सोचो, ये मेरा रूम है, मेरे पास इसकी चाबी है, बल्कि मेरे पास इस मेंशन के हर रूम की एक्स्ट्रा चाबी है। चाहे कोई कितने भी लॉक लगा ले, मुझे किसी भी रूम में जाने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। विंग बेड से उठता है और रूम के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेंजा कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ इसी रूम में रहोगे। आज से ये हमारा रूम है, आके बेड पर सो जाओ। विंग कहता है, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। लेंजा कहता है, तुम कोई गेस्ट नहीं हो जो गेस्ट रूम में जाने की सोच रहे हो। तुम मेरे पार्टनर बनने वाले हो, तुम इसी रूम में रहोगे। विंग लेंजा से डर रहा था। वो डरते हुए कहता है, लेंजा, तुम इतना नीचे नहीं गिर सकते, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेंजा, हम कभी दोस्त थे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेंजा कंफ्यूज होते हुए कहता है, विंग, जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसे क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें टाइम दूंगा मुझे अपनाने के लिए। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा, इसलिए आके यहाँ पर सो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं खुद को तुम्हें खाने से रोक ना पाऊँ। ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। विंग चुपचाप जाके बेड पर लेट जाता है और लेंजा भी उसके बगल में आकर लेट जाता है। लेंजा विंग को अपने पास खींचता है और उसे टाइट से कडल करता है। विंग कहता है, लेंजा छोड़ो मुझे। लेंजा कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं तो मुझे कडल करने दो। विंग लेंजा को धक्का देने की कोशिश करता है। अब लेंजा को गुस्सा आ रहा था। लेंजा अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। फिर लेंजा विंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसने अभी सिर्फ 2 बटन खोले थे और शोल्डर से विंग की शर्ट को नीचे कर देता है। विंग रोते हुए कहता है, लेंजा, ऐसा मत करो, तुमने अभी प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करोगे। लेंजा कहता है, तुम मुझे प्रॉमिस निभाने कहाँ दे रहे हो? तुम मुझे सोने ही नहीं दे रहे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ आगे करूं। विंग कहता है, अब मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम सो जाओ। लेंजा कहता है, मेरा बेबी इतने प्यार से कह रहा है तो ठीक है, मैं सो जाता हूँ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि अगली बार मैं नहीं रुकूंगा। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा विंग के माथे पर किस करता है और उसे टाइट से कडल करके सो जाता है। लेंजा को तो नींद आ गई थी, लेकिन विंग नहीं सो पा रहा था। वो लेंजा के बाहों में कैद हो गया था। वो लेंजा के बाहों में नहीं रहना चाहता था। वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। कुछ समय बाद विंग को भी सोचते सोचते नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की नींद पहले खुल गई थी। लेंजा ने विंग को अभी भी जकड़ रखा था, जैसे उसे डर लग रहा हो कि अगर वो विंग को छोड़ेगा तो विंग गायब हो जाएगा। विंग पहले लेंजा को थोड़ा साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो विंग को और टाइट से कडल किए जा रहा था। विंग लेंजा की हरकतों से परेशान हो रहा था। विंग लेंजा को आवाज़ लगाता है और कहता है, लेंजा, मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। लेंजा को 10 साल बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। उसे हर रोज़ स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते थे, लेकिन कल रात उसे कोई स्लीपिंग पिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। विंग की खुशबू लेंजा के लिए जादू का काम कर रही थी, उसे सुकून पहुंचा रही थी। लेंजा कहता है, विंग, बस 5 मिनट, फिर चले जाना वॉशरूम। विंग कहता है, लेंजा, मुझे जाने दो, फिर तुम सो जाना। लेंजा कहता है, विंग, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। विंग अपने मन में कहता है, अब ये क्या ड्रामा है? क्या ये इतने सालों से नहीं सो रहा था? लेकिन विंग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहीं लेटा रहता है। कुछ समय बाद लेंजा उठता है और विंग के माथे पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग चुप ही रहता है। लेंजा कहता है, विंग, अपने होने वाले हस्बैंड को गुड मॉर्निंग विश करो। विंग लेंजा की बातों को इग्नोर करता है। लेंजा को विंग की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
लेंजा को विंग पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने होने वाले हस्बैंड की बात को इग्नोर कर रहा था। लेंजा विंग के थाई पर हाथ रखता है और धीरे धीरे उस शर्ट को ऊपर करके अपने हाथ को और अंदर ले जाने लगता है। विंग घबराकर कहता है गुड मॉर्निंग। लेंजा अपना हाथ हटा लेता है। विंग को पता चल गया था कि लेंजा क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसने मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, इसलिए वो जल्दी से जवाब दे देता है। लेंजा एक प्यारी से स्माइल करता है और कहता है जाओ पहले तुम फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे, तुम कुछ घंटों के लिए मैनेज कर लो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। विंग वॉशरूम जाके फ्रेश होता है और अपने कपड़े पहनता है जो उसने तब पहने थे जब लेंजा उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया था। विंग फ्रेश होके बाहर निकलता है। फिर लेंजा भी फ्रेश हो जाता है। लेंजा कहता है बेबी चले नीचे, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा। विंग हाँ कहता है। लेंजा और विंग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। विंग ने एक बार में ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि वो कल की तरह नहीं खाना चाहता था। विंग उठकर रूम में जाने लगता है। लेंजा विंग को आवाज़ लगाता है और कहता है बेबी रुको, तुम्हें अब ये पूरा मेंशन संभालना है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। मैं तुम्हें कल किसी से भी नहीं मिलवा पाया था। विंग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। लेंजा अपने सारे सर्वेंट को बुलाता है। फिर लेंजा कहता है विंग ये आजुमा है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। ये हेड सर्वेंट है जो मेंशन के सारे काम को संभालती है। लेंजा एक एक करके सबके बारे में विंग को बता रहा था। फिर लेंजा उस ओमेगा के पास जाता है और कहता है ये लिंग जियाओ है और ये किचन का काम संभालती है। विंग को लिंग जियाओ से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही बुरे तरीके से विंग को घूर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि लेंजा की ज़िंदगी में ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेंजा अपने सारे सर्वेंट से कहता है विंग मेरा होने वाला पार्टनर है, तुम इसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना जितनी तुम मेरी करते हो। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम सब वही काम करोगे जो तुम्हें मेरा बेबी कहेगा। उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसकी हर बात मानना, सिर्फ एक बात छोड़कर। अगर ये कहे इसे मेंशन से बाहर जाना है तो इसे बाहर मत जाने देना। इसे अलाउ नहीं है मेंशन के बाहर जाना। सबको मेरी बात समझ आ गई? सब हाँ में अपना सर हिलाते हैं। लेंजा विंग के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगा। विंग सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है। लेंजा अपनी कार की चाबी लेता है और वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। लिंगजाओ ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसका लेंजा विंग की इतनी केयर कर रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि विंग को ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है। विंग यहाँ नहीं रहना चाहता। उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा था जिससे वो बड़ी ही आसानी से विंग को लेंजा की ज़िंदगी से बाहर निकाल देगी। लिंगजाओ मार्केट जाती है और नशे की गोलियां लेके आती है। फिर वो खीर बनाकर वो सारी गोलियां उसमें डाल देती है। लिंगजाओ विंग के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर आने की परमिशन मांगती है। विंग अंदर आने की परमिशन दे देता है। विंग को लगा था कि आजुमा आई होगी, लेकिन वो लिंगजाओ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि विंग को लिंगजाओ का लुक फ्रेंडली नहीं लग रहा था। लिंगजाओ विंग के पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। विंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो लिंगजाओ से कहता है तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। लिंगजाओ कहती है मुझे पता है यहाँ से भागना मुश्किल है क्योंकि इस मेंशन के बाहर बहुत सारे गार्ड हैं। ऊपर से सर ने सबको कह दिया है कि तुम्हें बाहर ना जाने दें, लेकिन मैंने खीर बनाकर उसमें नशे की गोलियां मिला दी हैं। तुम अपने हाथों से सबको खीर देना, कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा। वो सब जैसे ही खीर खाएंगे सबके सब बेहोश हो जाएंगे और तुम आराम से भाग सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम यहाँ से दूर चले जाना। विंग लिंगजाओ को गले से लगा लेता है और उसका धन्यवाद करता है। लिंगजाओ कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है लेंजा अच्छा इंसान नहीं है। विंग कहता है अगर उसे पता चल गया कि मुझे भगाने में तुमने मदद की है तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिंगजाओ कहती है इसकी फ़िक्र तुम मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि सबके साथ मैं भी खीर खाऊंगी जिससे मैं भी बेहोश हो जाऊंगी।
उसे कुछ नहीं पता चलेगा। तुम किचन में जाकर सबको खीर देने की तैयारी करो। विंग किचन में जाकर सबके लिए खीर निकालता है ताकि वो सबको खीर दे सके। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।